अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदा अपने लोगों से बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि ईमानदार लोगों को कलाम पाक को पढ़ना, बिला नागा दुआ करना, खुदा उनके लोगों के साथ रफ़ाकत रखना और खुदा उनकी रोटी और खून में शामिल होना चाहिए। खुदावंद के लोगों को क्यों कलाम पाक पढ़ने के लिए कहा गया है? इसलिए कि ईमानदार लोग कलाम के भेदों को जानता है। वो जानता है कि मैंने खुदावंद की खुशनुदी को कैसे हासिल करना है और कलाम में पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। खुदावंद के साथ चलने वाले हर तरह के मौजज़ात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कलाम पाक में मरकूम है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। मौजज़ात को सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक को पढ़ने, सुनने और उस पर ईमान रख कर उस पर अमल करने से हासिल कर सकते हैं। कलाम पाक में हम बहुत से नबियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इब्राहिम, साउल, पतरस, दाऊद, सुलेमान की ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आई। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे अब्रानियों 11 बाब उसकी 8 से 10 आयत तक। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क के मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क में है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के फर्जंद थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यकीनन खुदा उनकी पाक रूह आपको इस कलाम के वसीले से छुएगी और बरकत देगी और आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी। खुदा इब्राहिम से मुखातिब हुआ और उसे आवाज़ दी, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। खुदा ने उससे कहा कि अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार और इस मुल्क को जिसमें तू रहता है इसको छोड़कर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को छोड़कर उस मुल्क की तरफ चल जो मैं तुझे दूंगा। जैसे ही खुदावन उससे हम कलाम हुआ, उसने फैसला कर लिया कि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल करेगा और अपने माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाइयों सबको छोड़ देगा। उसने ये फैसला लेने में कोई सोच विचार नहीं किया। मैं आप तमाम कलाम सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि जब खुदावन किसी इंसान के साथ हम कलाम होता है तो वो उसकी सोचों को तब्दील कर देता है। फिर उसके जहन में कोई बात नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन की मर्ज़ी को पूरा करना चाहता है। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। जब कभी भी खुदावन मुझसे अपनी पाक रूह के वसीले से हम कलाम हुआ, उसने मुझे ईमान में मजबूत किया और मेरी सोचों को अपनी तरफ लगाया, और जैसा उसने कहा वैसा ही उसने मेरी ज़िंदगी में मौजज़े के तौर पर रद्द अमल किया। इसलिए कि खुदा के मुँह से निकलने वाले तमाम कलामात उसके वादे हैं और वो अपने वादों को पूरा करता है और कभी भूलता नहीं, और अपने ठहराए वक्त में ज़रूर उसे पूरा करता है। खुदावंद ने इब्राहिम को अपनी बुदोबाश को छोड़ने के लिए इसलिए कहा कि तेरी मखलसी, तेरी नजात, ये सब कुछ
چھوڑ کر جانے میں ہے، اس لیے تو اس ملک کی طرف چل جو میں تجھے دکھاؤں گا، کیونکہ خداوند چاہتا تھا کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اس طرح آج بھی خداوند جسے چنتا ہے وہ اس کی سوچوں کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے اور خداوند کی خدمت کرتا ہے جیسا کہ خداوند کا روح اسے گائیڈ کرتا ہے۔ نجات پانے کے لیے اپنی تمام پرانی عادات کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک آپ لوگوں کی زندگی میں دنیاوی باتیں نہیں جائیں گی اس وقت تک مخلصی کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنے دادا پردادا اور ارد گرد کے لوگوں سے ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو کلام سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر حکمت اور دانائی نہیں، حکمت کا منبع صرف اور صرف خداوند خدا ہے۔ اس لیے تو انسانوں نے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا مان لیا، یہ غور نہیں کیا کہ جس کے اندر ہم کچھ قوت اور طاقت دیکھ رہے ہیں اسے بنانے والا بھی کوئی ہے، اور اس کو بنانے والا جو ہے اس کے اندر کیسی حکمت اور دانائی ہوگی، وہ کیسی افضل ذات ہوگی۔ اس لیے خدا نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ ایماندار لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہیے، کیونکہ برے لوگوں میں بیٹھ کر وہ بری عادات کو اپنا لیں گے۔ جیسا کہ کلام پاک میں مرقوم ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے ابراہیم جو ایسے لوگوں میں رہتا تھا وہ زندہ خدا کو نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے خدا نے اسے کہا کہ وہ یہ علاقہ اور ان لوگوں کو چھوڑ دے اور اس ملک میں جائے جسے وہ میراث میں سے دینے کو ہے، اور وہ اس کی طرف چلا۔ جب ابراہیم خدا کے حکم کے مطابق اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر خداوند کے بتائے ہوئے رستے کی طرف چل پڑا، یعنی اس نے خدا نے اسے اولاد کی برکت دی، اس نے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح بڑھاؤں گا، یعنی جیسے آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس طرح تمہاری نسل کا بھی شمار نہیں ہوگا۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہاری پرانی انسانیت نہیں جا سکتی جب تک تم نئی پیدائش کو حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان کی پہلی پیدائش آدم اور حوا یعنی مرد اور عورت کے وسیلے سے ہوئی۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو انسان مرد اور عورت سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے جو گناہ میراث میں انسان کو ملا ہے اس کے چھٹکارے کے لیے یسوع کے پاک لہو سے دھلنے کی ضرورت ہے، یعنی پرانے گناہوں سے توبہ کر کے غوطہ لینا یعنی بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ توبہ اور بپتسمہ کے بغیر مخلصی یعنی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ خداوند اپنے لوگوں کو اپنے میں پیوست کرنے کے لیے ڈانٹتا اور چھانٹتا ہے، یعنی دکھوں اور مصیبتوں میں سے نکلنے دیتا ہے۔ جیسے پودوں اور درختوں کو جب کاٹا اور چھانٹا جاتا ہے تو وہ زیادہ پھل لاتا ہے، اسی طرح آزمائشوں سے نکل کر خداوند کے لوگ اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب کسی ایماندار پر مشکل یا آزمائش، کسی دکھ، بیماری، غربت یا کسی بھی طرح کے مسائل کی صورت میں آتی ہے تو خداوند اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے ہر طرح سے سنبھالتا ہے، اسے اپنی ابدی تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ تو پھر وہ پلوس کی طرح کہتا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ ہاللویہ۔ کلام پاک میں مرقوم ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھ وہ نئی ہو گئیں۔ جب تم نے مسیح کو پہن لیا یعنی مسیح میں نئے انسان بن گئے تو تم
मुबारक लोग होगे, और तुम घर से बाहर जाते भी मुबारक होगे और घर में आते वक्त भी मुबारक होगे। खुदावंद की मर्जी को अपनी मर्जी से ज़्यादा अहमियत देने वाले लोग नजात को रिसीव करते हैं, मखलसी को रिसीव करते हैं। जैसे इब्राहिम औलाद को पाने के लिए, यानी उस बेटे को पाने के लिए जिसका वादा खुदा ने किया था, उसके इंतज़ार में ईमान में कमज़ोर हो गया और फरिश्ता के कहने के बावजूद उसे यकीन पूरे तौर पर नहीं आया, क्योंकि वो सोच रहा था मैं और मेरी बीवी तो अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। बेशर्ते कि उसके ईमान में कमी ज़रूर आई, लेकिन उसने खुदावंद के साथ को नहीं छोड़ा। इस तरह आज भी जब खुदावंद के लोग, उनकी ज़िंदगियों में दुख आए या सुख आए, वो अपने खुदावंद के पल्लू को नहीं छोड़ते और बिल्कुल आखिर में खुदावंद के मौजज़े को रिसीव करते हैं। इब्राहिम को जब खुदा ने आजमाया कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो वो अपने ईमान से नहीं डगमगाया, उसने खुदावंद की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। खुदावंद इंसान को आजमाता है कि जिसे मैंने चुना है वो मेरा बेटा मेरी आजमाइश पर पूरा उतरता है। दुख और मुसीबत में पड़कर क्या वो मेरी मोहब्बत को छोड़ता है? जो मिरास मैंने उसके लिए रखी है, क्या वो इस लायक भी है या नहीं? क्या ये दुनिया की तमाम आसाइशों, रिश्ते, नातेदारों से ज़्यादा मुझसे प्यार करता है या नहीं? इसलिए तो यीशु मसीह ने फरमाया कि सबसे पहला दर्जा अपने खुदावंद खुदा को दो। अपनी पूरी ताकत, अक्ल और कुव्वत और ताकत से अपने खुदावंद खुदा से प्यार करो। खुदावंद के लोग जब ईमान में मजबूत हो जाते हैं तो वो जान जाते हैं कि मैं तन्हा नहीं, उसका पाक रूह, उसके पाक फरिश्ते मेरे साथ हैं, उसका फजल, उसका रहम, उसका तरस मेरे साथ है। वो हर तरह के मसाइल और आजमाइश से खुदावंद की मदद के साथ निकल जाते हैं और उनकी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद खुदा आप सब कलाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने का बारी फजल अता करे और अपने ईमान की मजबूती दे और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मोइज़ात हों और आप खुदावंद की नजात और मखलसी को रिसीव करें। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।